एक बार फिर स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैम्बर में। और आज हम बात करने वाले हैं जिरह पर। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, जब आपके पास कोई केस आए तो क्या करें। सबसे पहले पूरे केस के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखें, क्योंकि आपके पास एफआईआर होती है, सीडी होती है, मेडिकल होता है, गवाहों के बयान होते हैं, आपके पास रिकवरी मीमो भी होता है, आपके पास चार्जशीट भी होती है। पूरी इन्वेस्टिगेशन का मनन करें और उसे कम से कम 3 बार अवश्य पढ़ें। सबसे पहले रिकवरी के केस में चलते हैं। रिकवरी 3/25, चोरी 411 आदि केसों में होती है और ऐसे केस आपके पास ज़्यादा आते हैं। इन केसों में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जॉइंट रिकवरी मीमो मान्य नहीं है। रिकवरी मीमो अलग अलग बनेगी, लेकिन ज़्यादातर पुलिस जॉइंट रिकवरी मीमो बना देती है। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई केस आए तो आप 103, 165, 50 सीआरपीसी को अवश्य पढ़ें। शायद आपको नहीं पता है, आईपीसी की धारा 179 के अनुसार गवाही देने से मना करने पर सजा का प्रावधान है। तो हमेशा याद रखें, जिन व्यक्तियों ने गवाही देने से मना किया है उनका नाम पता पुलिस ने पूछा या नहीं। तो जिरह करते समय आईओ से यह सवाल जरूर पूछें कि 2 स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में आपने तलाशी क्यों नहीं ली। अब आईओ जवाब देगा, भलाई बुराई के कारण कोई गवाही देने को तैयार नहीं हुआ। यहीं पर आप पूछें, क्या आपने उनके नाम पते नोट किए? क्या आपने उन पर कोई कार्रवाई की? क्या आपको पता है आईपीसी की धारा 179 क्या कहती है? क्या आपको पता है 50 सीआरपीसी क्या कहती है? कोई भी अभियुक्त पकड़ा जाता है तो उसके अपराध के बारे में बताया जाता है। क्या आपको यह मालूम है उसे नकल दी गई या नहीं? जो फर्द बरामदगी हुई है इसकी नकल अभियुक्त को दी गई। और ज़्यादातर देखने को मिलता है कि 2 व्यक्ति पकड़े गए, दोनों की सहमति से एक को नकल दे दी गई। वह कौन सा कानून है जिसके तहत एक को नकल दी जाती है? मान लीजिए मुखबिर की सूचना पर किसी व्यक्ति ने भागने की कोशिश की, जामा तलाशी में उनके पास से अफीम तमंचा बरामद हुआ, तो पुलिस यही लिखती है, पुलिस और फर्द बना लेती है। अब यहीं पर आपको पूछना है, यह जो फर्द बनाई इससे पहले माल सील हुआ या फर्द बनाने के बाद माल सील हुआ? दूसरा सवाल, श्रीमान जी, जो फर्द कब पूर्ण होती है? वह कहेगा हस्ताक्षर होने के बाद। तब आप पूछें, किसके हस्ताक्षर होने के बाद, गवाहों के या आरोपी के? तो वह कहेगा अभियुक्त और गवाहों के हस्ताक्षर होने के बाद फर्द पूर्ण होती है। तो क्या अभियुक्त के हस्ताक्षर आपने फर्द पे कराए या नहीं? इसलिए 103, 165 सीआरपीसी पढ़ने के लिए हम आपसे कह रहे हैं। मान लीजिए यदि जॉइंट रिकवरी मीमो पुलिस ने बना दिया तो पूछे, भाई किस कानून के तहत जॉइंट रिकवरी मीमो बनाया गया? दूसरा सवाल, आपने जो फर्द बनाई उसके बाद माल सील हुआ था या फर्द बनाने से पहले माल सील हुआ था? यह जो माल सील हुआ किसकी सील से सील हुआ? वह नमूना सील कहाँ है? यदि कभी किसी से तमंचा बरामद हो तो यह जरूर पूछें, आपको कैसे पता तमंचा वर्किंग कंडीशन में था, या क्या आपने फायर करके देखा था? क्या आपने तमंचे को एफएसएल भेजा? क्या उसकी रिपोर्ट पत्रावली पर है? इसलिए दोस्तों, जिरह एक कला है जो सिखाई नहीं जा सकती, क्योंकि जिरह केस के तथ्यों पर आधारित होती है। लेकिन अच्छा वकील वही है जो जिरह करके अपने क्लाइंट को
बचा लाता है। अब हमें दें इजाज़त और आप रहें सतर्क।